वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल विलेज वाली टीचर में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो चलिए आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कूट लेविंग का जो फील्ड संबंधित जो थ्योरी है उसके बारे में बातचीत करेंगे हम। तो जो आप एचटेट के लिए टीजीटी, पीजीटी या पीआरटी कोई भी लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए बात करेंगे, टू द पॉइंट बात करेंगे। लगभग हमारा जो सिलेबस है वो समाप्ति की ओर है और 10 दिन का टाइम है हमारे पास रिवीजन के। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करके देखेंगे जो अलग अलग ईयर में अलग अलग एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनकी भी प्रैक्टिस करेंगे। अगर ज़रूरत रही तो 2 से 3 मैराथन भी दे दी जाएगी। पेशेंस बनाए रखें, विचलित होकर हम कभी भी सिलेबस को पूरा नहीं कर सकते। समझना है क्योंकि साइकोलॉजी बिना समझे समझ में नहीं आती। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं, हम स्टार्ट करेंगे। अगर लगभग हमारा सिलेबस है, इंटेलिजेंस है, पर्सनैलिटी है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, लगभग अपने चैनल पर 200 के अराउंड वीडियो हो चुकी है और कुछ विधियां भी है जो बचती है। लेक्चर मेथड हो गई, लाइक पाठ्य पुस्तक विधि हो गई, क्योंकि इन्होंने हिंदी पेडागोजी और इंग्लिश पेडागोजी का भी सिलेबस अब की बार चेंज कर दिया गया है। क्योंकि पहले क्या होता था, एचटेट में जो पेडागोजी है, शिक्षा शास्त्र है, जो शिक्षण विधियाँ है वो इतनी नहीं पूछी जाती थी। अब इन्होंने हिंदी और इंग्लिश का सिलेबस चेंज कर दिया है जहाँ लगभग पेडागोजी भी पूछी जाती है। पेडागोजी मीन्स शिक्षा शास्त्र, पढ़ाने के तरीके, जिसमें विधियाँ भी आ जाती है और अलग अलग विधियाँ की कौन सी विधि का यूज करें हम। अगर कोई अलग तरह का बच्चा है, विशिष्ट बालक है तो तरह तरह के हमें क्लासरूम में बच्चे देखने को मिलते हैं, उनके बारे में भी। विशिष्ट बालक है, मानसिक रूप से है, टर्मन का, बुद्धि लब्धि है, एनसीईआरटी का, आप कोई भी टॉपिक प्ले लिस्ट में सर्च करके वहाँ से देख सकते हैं। जो यहाँ मैं जो वो चीज़ें आज अभी मैं वही चीज़ें करवा रही हूँ जो पहले नहीं करवा रखी, क्योंकि सीटेट का सिलेबस थोड़ा सा अलग रहता है और जो एचटेट का सिलेबस है वो थोड़ा सा लेंथी रहता है। सीटेट वाले दे के रखते हैं कि इनमें से ये टॉपिक है, इनमें से चीज़ें पूछी जाएगी। एचटेट में पूर्णतः डिफाइन नहीं किया होता, क्योंकि साइकोलॉजी का सिलेबस लेंथी है तो पूरा करने में कोई भी हम कंजूसी नहीं करेंगे, स्किप नहीं करेंगे, हर एक टॉपिक को कवर करेंगे यहाँ पर। तो चलिए समझते हैं। इंटेलिजेंस है, कुछ जो सामाजिक युक्तियाँ है, जो रक्षा युक्तियाँ है, जो पर्सनैलिटी के चैप्टर में पढ़ते हैं, जैसे एंजाइटी हो गई, कुंठा हो गई, दुश्चिंता हो गई, इनके बारे में भी हम बातचीत करेंगे। समायोजन कैसे करेगा व्यक्ति, क्योंकि बच्चे को भी अलग अलग लेवल पर समायोजन करने की ज़रूरत होती है। ज़रूरत पड़ी तो आपको सिलेबस पूरा करवाया जाएगा, ये मैं श्योर हूँ आपको। जब आपका एचटेट का जो एग्ज़ाम होगा, जब तक हमारा साइकोलॉजी का सिलेबस पूरा भी हो चुका होगा और 2 बार रिवीजन भी हो चुकी होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस की सीरीज भी लेके आऊँगी। पेशेंस बनाए रखें, विचलित नहीं होना है बस। चलिए बात करते हैं हम कूट लेविंग के सिद्धांत की। ये लर्निंग की थ्योरी है, यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खासकर टीजीटी और पीजीटी। ठीक है, खासकर टीजीटी पीजीटी में यहाँ से क्वेश्चन देखने को बनते हैं हमें, और पीआरटी में भी पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो फील्ड थ्योरी है, फील्ड थ्योरी किसने दी है? कूट लेविंग ने दी है, और ये गेस्टाल्टवादी विचारक है। अलग अलग विचारक हुए हैं, कोई व्यवहारवाद से जुड़ता है, कोई मनोविश्लेषणवाद से जुड़ता है, कोई गेस्टाल्ट से जुड़ता है। कोलर का सिद्धांत है, उसको भी पढ़ेंगे। जिन्होंने सुल्ताना नामक चिंपैंजी पर एक्सपेरिमेंट किया था, उनका काफ़ी फेमस है। तीनों लेवल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनके सिद्धांत को क्या है? कूट लेविंग के सिद्धांत को अधिगम का क्षेत्र सिद्धांत बोला जाता है, यानी लर्निंग की फील्ड थ्योरी बोला जाता है। इसके अलावा तल रूप सिद्धांत भी बोलते हैं। तल रूप क्यों बोला जाता है? क्योंकि इनका जो सिद्धांत है ये क्या है, मैथ पर ज़्यादा काम किया इन्होंने। 1-2 साइकोलॉजिस्ट और भी थे जो मैं बता चुकी हूँ। यानी तल रूप, तल पर रहकर, बाउंड्री पर रहकर इंसान क्या है, अपने जीवन सफेस है, जो व्यक्ति को जो जीवन दायरा मिला है, जो मनोवैज्ञानिक फील्ड मिला है, उस पर रहकर व्यक्ति क्या है, अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। एक इमेज के माध्यम से समझेंगे, पहले जान लो। और इन्होंने क्या है, इनके सिद्धांत को टोपोलॉजिकल थ्योरी बोला जाता है। टोपोलॉजिकल थ्योरी क्यों बोला जाता है? क्योंकि इनका कहना है कि कूट लेविंग का, अगर हमने एक गोल को अचीव कर लिया, मान लीजिए आज की डेट में हमारा गोल है एचटेट को क्वालिफाई करना, लेकिन आने वाले समय में हमारा जो लाइफ स्पेस है वो बढ़ जाएगा, फिर हमारा मोटिव हो जाएगा कि स्क्रीनिंग क्रैक करना है। स्क्रीनिंग क्रैक करते ही हमें गवर्नमेंट जॉब मिल जानी है। तो जिस तरह जीवन में हम आगे बढ़ते जाएंगे, हमारा जो लाइफ स्पेस है, जो जीवन का
दायरा है वो बढ़ता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। इसीलिए इनके जो सिद्धांत है उनको टोपोलॉजिकल, यानी ये जब तक हम टॉप पर नहीं पहुंच जाते ये चीज़ें चलती रहेगी, कंटिन्यू चलती रहेगी जब तक हम जीवित है, ठीक है, जीवित है तब तक चलती रहेगी। क्योंकि हमारा जीवन में कोई एक गोल नहीं होता कि ये अचीव कर लिया बस दैट्स इट, बात खत्म, ऐसा नहीं होता। फिर एक चीज़ को हम अचीव कर रहे थे फिर आगे बढ़ते हैं जीवन में। इसी तरह हमारा जो लाइफ स्पेस है उसका दायरा बढ़ता जाता है और चेंज होता रहता है, ठीक है, चेंज भी होता रहेगा, आगे बात करेंगे उसके बारे में। तो टोपोलॉजिकल सिद्धांत के बारे में आपको बता दिया कि क्या होता है। और ये थे जर्मन अमेरिकी विचारक, ठीक है, जर्मन अमेरिकी विचारक, टोटली एक ऐसा इंसान जो जर्मन भी है और अमेरिकी भी है। क्यों? क्योंकि ये गेस्टाल्टवादी विचारक रहे। कोलर, कोफा, वर्दीमर, उनके विचारों से काफ़ी प्रभावित थे, जो अमेरिकी थे और खुद ये जर्मन के थे, इसलिए इन्हें क्या है, अमेरिका की विचारधारा से प्रभावित थे, इसलिए इन्हें क्या है, जर्मन अमेरिकी विचारक बोला जाता है। और गेस्टाल्टवादी विचारक रहते हैं ये। गेस्टाल्टवादी कौन है? जो सूझ के सिद्धांत पर काम करते हैं। एकदम से क्या है, सूझ आ गई और व्यक्ति ने क्या है, समस्या को सोल्व कर लिया। जो कोई भी समस्या को पूर्ण रूप से देखते हैं, समग्र रूप से देखते हैं। कोलर के सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। और ये क्या है, संज्ञानवादी क्षेत्रों से जुड़े हैं, ठीक है, संज्ञानवाद क्षेत्रों से जुड़े हैं, व्यवहारवादी विचारक नहीं है। संज्ञानवाद जहाँ पर क्या है, मनुष्य अपने माइंड का इस्तेमाल करके समस्या का समाधान करता है। संज्ञानवादी विचारक, गेस्टाल्टवादी संप्रदाय, ठीक है, ये बहुत बड़ा संप्रदाय है। गेस्टाल्टवादी हो गया, मनोविश्लेषणवाद हो गया, व्यवहारवाद हो गया, अलग अलग संप्रदाय है। तो ये जो कुर्ट लेविंग है ये किससे जुड़े हैं, ये गेस्टाल्टवादी संप्रदाय से जुड़े हैं। कोलर, कोफका, वर्दीमर, इनसे क्या है, काफी प्रभावित थे। संज्ञानवादी विचारक है, जर्मन अमेरिकी विचारक है। तल रूप का सिद्धांत, टोपोलॉजिकल सिद्धांत, तल रूप का सिद्धांत या अधिगम का क्षेत्र सिद्धांत इन्होंने कंसेप्ट दिया। आगे देखो, इनको क्या है, सामाजिक मनोविज्ञान के जनक माना जाता है, यानी सोशल साइकोलॉजिकल के फादर माना जाता है। यानी समाज से जोड़ा इन्होंने किसको, साइकोलॉजी को, ठीक है, सामाजिक मनोविज्ञान के जनक बोला जाता है कुर्ट लेविंग को। और इनका जो सिद्धांत है ये क्या है, जुड़ता है जीवन क्षेत्र या लाइफ स्पेस की धारणा प्रस्तुत की है, ठीक है, कि जो लाइफ स्पेस है, लाइफ स्पेस या जीवन क्षेत्र की अवधारणा प्रस्तुत की है कुर्ट लेविंग ने। कैसे समझेंगे, लाइफ जीवन क्षेत्र को क्या बताया है इन्होंने, यानी जीवन जीने का एक दायरा होता है और वो दायरा हमेशा चेंज होता रहता है। एक गोल हमने अचीव कर लिया तो नेक्स्ट पे बढ़ जाएंगे, हम वही क्या है, स्थिर नहीं रहेंगे। ये फिर क्या बात करते हैं कि जो लाइफ स्पेस है वो क्या है, जीवन दायरा क्या बताया है इन्होंने, कि जो सीखने की प्रक्रिया है उसका संबंध है। यानी जीवन में जो लर्निंग करते हैं, हम लर्निंग करेंगे वो सीखने की प्रक्रिया से रिलेटेड है। किस तरह रिलेटेड है देखो। और इन्होंने क्या बताया कि गणितीय शब्दावलियों का प्रयोग किया सबसे ज़्यादा, फॉर्मूला भी दिया है, उनके बारे में बात करेंगे आगे। अब यहाँ आ जाओ, पहले इमेज देख लो इनके बारे में, इमेज के बारे में इसको जान के फिर आगे की चीज़ें हमारी क्लियर हो जाएगी। इन्होंने क्या बोला, मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में रहकर क्या है, व्यक्ति काम करता है। क्या बोला इन्होंने, सुनो एक बार, मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में रहकर साइकोलॉजिकल फील्ड होता है जिसमें रहकर क्या है, मनुष्य काम करता है। और व्यक्ति और वातावरण की क्या है, आपस में इंटरेक्शन होती है। यानी पर्सन है और वो पर्सन क्या है, एनवायरनमेंट में रहकर, कौन से एनवायरनमेंट में, साइकोलॉजिकल फील्ड में, ठीक है, मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में रहकर आपस में इंटरेक्शन करेंगे तभी लर्निंग हो पाएगी, ये कहना है कुर्ट लेविंग का। अंतःक्रिया शामिल होती है और उन अंतःक्रिया में व्यक्ति के कैसे विचार है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, मूल्य, वैल्यूज कैसी है, आकांक्षाएं कैसी है, इच्छाएं क्या रखता है, तनाव है, भाषा है, धर्म है, कल्चर, संस्कृति, सारी चीजें शामिल है। अगेन देखो, विचार, मूल्य, आकांक्षाएं, इच्छाएं, तनाव, भाषा, धर्म, संस्कृति, सभी कुछ शामिल है। किनके सिद्धांत में भी क्यों शामिल है, क्योंकि इन्होंने सामाजिक मनोविज्ञान के जनक माना जाता है इन्हें। क्यों? क्योंकि ये सामाजिक मनोविज्ञान के जनक है। व्यक्ति की कैसी आकांक्षाएं है, वैल्यू क्या रखता है, सारी चीजें इनके अंदर इंक्लूड हो जाएगी अकॉर्डिंग टू कुर्ट लेविंग। फिर इन्होंने क्या कहा कि लाइफ के जो हमारा जो जीवन जीने का जो दायरा है, लाइफ स्पेस है, वही साइकोलॉजिकल क्या है,
साइकोलॉजिकल फील्ड है, इन्होंने ये माना है। अब क्या कहते हैं ये कि जो मनोवैज्ञानिक मानव है और जो साइकोलॉजिकल फील्ड में रहकर जो चीज़ें सीखता है, जो लर्निंग करता है, उसे क्या माना है, उसे मनोवैज्ञानिक मानव माना है। ठीक है, मनोवैज्ञानिक मानव है। क्योंकि क्यों माना है मनोवैज्ञानिक, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल फील्ड में रहकर लर्निंग कर रहा है, क्योंकि इस क्षेत्र में ये लर्निंग करता है, ये फील्ड है, इसके बारे में बात करेंगे। अब आ जाओ इधर, तो ये हो गया, देखो ध्यान से एक एक करके। इस तरह क्या है, ये जो लाइफ का सर्कल है, ये स्टेज 1 है, ये 2 है। इसी तरह क्या है, आगे भी हमारा जो लाइफ है वो इन्फिनिटी, जीवन का दायरा बढ़ता रहता है, चेंज होता रहता है। यहाँ मैंने 2 बनाए हैं और 2 के अलावा बहुत सारे बनते हैं, क्योंकि एक गोल अचीव करने पर हम बैठे नहीं रहते, आगे भी क्या है चलते रहते हैं। तो बात करते हैं, यहाँ ये हो गया हमारा प्यारा सा पर्सन हो गया, समझ लेना इमेज जैसी बनी है। तो ये हमारा पर्सन हो गया, ठीक है, ये हमारा पर्सन है। ये पर्सन क्या है, वेक्टर है। इन्होंने कुर्ट लेविन ने 2 वेक्टर की बात की है, ठीक है, कि जब मनुष्य लक्ष्य तक पहुंचता है 2 तरह के वेक्टर काम करते हैं। एक हो गया पॉजिटिव, पॉजिटिव तो इसे मोटिवेशन देगा कि हाँ यस आगे बढ़ो, और जो नेगेटिव है वो वापस खींचेगा, हटाएगा, ठीक है, कि नेगेटिविटी है वो वापस हटाएगी, उसे लक्ष्य तक पहुंचने नहीं देगी। तो इसके बारे में बात करते हैं। अब देखो ये पर्सन है, ये पर्सन का यहाँ पर गोल है, इसको यहाँ आना है, तो बैरियर है, बाधाएं आएगी ही आएगी, ये श्योर है। चाहे आप है या चाहे कोई भी है जीवन में, मैं हूँ, हर किसी को, हर कोई व्यक्ति जब अपने गोल तक पहुँचता है तो उसके जीवन में डेफिनेटली बाधाएं आती ही आती है, ये श्योर है। तो अब बैरियर आ गई, ठीक है। अब बैरियर वेक्टर 2 तरह के बताए हैं। एक तो ड्राइव करता है, यानी पॉजिटिव वाला फोर्स लगाता है, जो ड्राइव करता है कि यस यस आगे बढ़ो गोल की तरफ। बाधाएं आ गई, ठीक है, व्यक्ति के इंसान में, ये हो गया बैरियर। ये बैरियर है बीच में, यहाँ तक पहुँचने के लिए किसी भी इंसान को अपने गोल तक पहुँचना है तो इस बैरियर को हटाना पड़ेगा। तो ये हटाने के लिए प्रयास कर रहा है। उधर से जो ये नेगेटिव वाला वेक्टर है जो विकर्षण करेगा, ये वापस हटाएगा, ठीक है, पर्सन को गोल तक पहुंचने नहीं देगा। इसे बोला है कुर्ट लेविन ने रिस्ट्रेनिंग फोर्स। रिस्ट्रेनिंग फोर्स क्या करता है, ये वापस हटाता है, लक्ष्य तक नहीं पहुंचने देता, ठीक है। जैसे एरो लगाया गया है, ये देखो, ये एरो इधर आ रहा है ना, इसका मतलब ये क्या है, ये इधर धकेल रहा है, ये गोल तक पर्सन को पहुंचने नहीं दे रहा। और ये वाला एरो क्या है, ये वाला एरो इधर लगाया नहीं है, ये वाला एरो क्या कर रहा है कि इस बैरियर को हटाओ जल्दी से और गोल को अचीव करो। और इसको जो ये सारा फील्ड है जिसके दौरान ये सारी एक्टिविटी चल रही है, ये पूरा ये वाला जितना स्पेस है, इसे कुर्ट लेविन ने मनोवैज्ञानिक क्षेत्र बोला है, यानी साइकोलॉजिकल फील्ड बोला है। ये साइकोलॉजिकल पूरा फील्ड है, इसमें गोल भी इंक्लूड है, दोनों तरह के वेक्टर पॉजिटिव और नेगेटिव और पर्सन बैरियर सारी चीजें शामिल है। और कौन से फील्ड में, मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में। ये इधर धक्का देगी, इसको आने नहीं देगी, और ये जो ड्राइव है, ये फोर्स है, इधर धकेलेगा कि बैरियर को हटाओ और अपने गोल तक पहुंचो और गोल को अचीव कर लो, ठीक है। इसी तरह अब इस इंसान ने क्या किया, इस पर्सन ने, कोई भी है, ये इस पर्सन ने क्या है, इस बैरियर को खत्म कर दिया, हटा दिया। और इस वेक्टर को अगर पॉजिटिव वाला ज्यादा प्रभावी है, फोर्स ज्यादा लगा रहा है, तो ये ऑटोमेटिक चीज खत्म हो जाती है, इस पर्सन ने अपना गोल अचीव कर लिया। उसी तरह ये गोल अचीव कर लिया तो आगे क्या है, उसका नेक्स्ट लाइफ स्पेस शुरू हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल इसी तरह ये जो सेकंड लाइफ स्पेस शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ गोल अचीव कर चुका है, फिर दूसरा स्पेस शुरू हो गया। इसी तरह यहाँ भी उसने गोल को अचीव कर लिया और फिर तीसरा हो जाएगा। इसी तरह जीवन, मनुष्य का जो जीवन है, जो लाइफ स्पेस है, वो चलता रहता है, क्योंकि एक गोल पे हम ठहरते नहीं है, ठीक है। ये जो है लाइफ लॉन्ग प्रोसेस कहलाती है। ये एक गोल को अचीव करने के बाद फिर हम नेक्स्ट पर बढ़ जाते हैं, फिर उससे आगे नेक्स्ट पर चले जाते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगी कि ये आपको एक इमेज के माध्यम से आपको बेहतर समझ में आया होगा, ठीक है। फिर सुन लो, पर्सन है और गोल तक जाना है, क्या हुआ, वेक्टर है। यहाँ से 2 प्रकार के वेक्टर की बात की इन्होंने, एक कहा पॉजिटिव, एक कहा नेगेटिव। नेगेटिव क्या करेगा,
आकर्षण है, आकर्षण क्या करेगा, ये पॉजिटिव है, इसे बोला है ड्राइव, ड्राइव फोर्स। ये मोटिवेटेड करता है पर्सन को, अभिप्रेरित करेगा कि यस आपको गोल तक पहुंचना है, अचीव करना है। उसी के विपरीत दो प्रकार के वेक्टर की बात की कुर्ट लेविन ने। इनका क्या कहना है कि नेगेटिव क्या है, ये वापस धकेलेगा, गोल तक पहुंचने नहीं देगा, ये बाधक है, बैरियर तो आना ही आना है, लेकिन उसके अलावा दूसरा जो वेक्टर है ये रिस्ट्रेन करेगा, ये वापस धक्का देगा, इसे आने नहीं देगा, ठीक है, ये बाधा डालेगा, बाधा डालेगा। और उसके बाद क्या कहा है इन्होंने कि जो लक्ष्य प्राप्ति के लिए दो तरह के फोर्स काम करते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव, और इंसान को सूझबूझ से अपने दिमाग के माध्यम से उन बैरियर को हटा के और पॉजिटिव वे में काम करते हुए गोल तक पहुंचना होता है। अगर एक गोल अचीव हो गया तो फिर ही ये नेक्स्ट लाइफ स्पेस पर पहुंच पाएगा इंसान। तो दो तरह का फोर्स काम करता है, और इस फोर्स को क्या बताया इन्होंने, वेक्टर बताया, वेक्टर समझ लेना, वेक्टर। और ये दोनों बल क्या है, जीवन दायरा में क्रियाशील रहते हैं। ये नहीं कि देखो यहाँ देखो इस इमेज में देखो दोनों क्रियाशील है, क्रियाशील है, ये नहीं जब ये इधर से फोर्स लगा रहा है तो ये एक्टिव नहीं है, नहीं, दोनों एक्टिव है। ये इधर से आ रहा है तो ये भी इधर इसको वापस धकेल रहा है, बकायदा इसको क्या है, इस समस्या को हटाना भी पड़ेगा। दोनों एक्टिव है, वेक्टर पॉजिटिव भी एक्टिव है, वेक्टर नेगेटिव भी एक्टिव है, और डिपेंड करता है इंसान पे कि इंसान कितना अपना संज्ञान लगा रहा है कि किसी भी चीज को हटाने के लिए, ठीक है। इसके बारे में ये बातचीत हुई हमारी। फिर क्या है, पॉजिटिव और आकर्षण हो गया, तो फिर उसके बाद क्या बताया इन्होंने, एक फॉर्मूला दिया। देखो फॉर्मूले में क्या है, फॉर्मूले में बी से बिहेवियर बताया इन्होंने कि किसी भी तरह का व्यवहार कर रहा है इंसान, चाहे नेगेटिव चाहे पॉजिटिव, वो क्या है, बिहेवियर करेगा ही करेगा, कोई तो बिहेव करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, एल से लर्निंग बताया, लर्निंग करनी है, अधिगम करना है। उसके बाद एफ से बताया इन्होंने फील्ड, ठीक है, फील्ड कौन सा, साइकोलॉजिकल फील्ड के बारे में इन्होंने बातचीत की, ठीक है। थोड़ी सी लाइट चली गई है, थोड़ा देख लेना, दो तीन ही पॉइंट रहते हैं, थोड़ा सा मैनेज कर लेना, हाय तो वह मत मचाने लगना कि हाय हाय क्या हो गया, अंधेरा हो गया, तो चलो कोई बात नहीं। फिर क्या है, व्यक्ति व वातावरण के मध्य क्या है, इंटरेक्शन होता है, अंतःक्रिया होने लगती है, और ये किस किस माध्यम से होती है, बिहेव करेगा बच्चा, बच्चा है या पर्सन है, चाहे वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, फिर क्या होगा, उसको लर्निंग हो जाएगी और साइकोलॉजिकल फील्ड में रहकर काम करेगा। और इन्होंने क्या कहा कि व्यक्ति और जो वातावरण है उनके मध्य जो इंटरेक्शन होगी तभी क्या है, बच्चा लर्निंग कर पाएगा। इसी तरह इन्होंने क्या है, एक फॉर्मूला दिया है, बी अपॉन एल इज इक्वल टू एफ, एफ ये वही है फील्ड, ठीक है, साइकोलॉजिकल फील्ड, यहाँ पी भी लिखा आ सकता है, ठीक है, पी भी हो सकता है, पी एफ भी लिख सकते हैं, यानी साइकोलॉजिकल फील्ड। इस पी से रहेगा हमारा पर्सन और इस ई से रहेगा एनवायरनमेंट, या इसी फॉर्मूले को हम ऐसे लिखे, लर्निंग इक्वल एफ, एफ से फील्ड और पी और ई, यानी इसके इक्वल है, तभी बच्चा क्या है, लर्निंग कर पाएगा। जब क्या है, बिहेवियर करेगा, बिहेवियर अपॉन लर्निंग, ठीक है, ये दोनों बिहेवियर अपॉन लर्निंग किसके इक्वल है, साइकोलॉजिकल फील्ड और पर्सन प्लस एनवायरनमेंट के, ठीक है। एक बार दो बार पढ़ोगे, यहाँ फॉर्मूले को मैंने खोल दिया है, बी से बिहेवियर, एल से लर्निंग और एफ से फील्ड, यहाँ इसको समझ लेना, दो बार पढ़ोगे, ईजी है, बिल्कुल ईजी है। बिहेव करेगा लर्निंग करने के लिए, और वो किसके बराबर होगा, साइकोलॉजिकल फील्ड और पर्सन और जो एनवायरनमेंट की इंटरेक्शन है उसके बराबर। दैट्स इट, बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी वो नहीं है कि समझ में नहीं आया, ठीक है। और जो ये बाउंड्री होगी, ये इसकी ये बाउंड्री इन्होंने बताई, बाउंड्री ऑफ लाइफ स्पेस, ठीक है, जीवन की का जो ये दायरा है, ये बाउंड्री है लाइफ स्पेस। एक गोल अचीव हो गया तो नेक्स्ट पर बढ़ जाएगा, अगर यहाँ वाला अचीव हो गया तो फिर नेक्स्ट पर बढ़ जाएगा। इसी तरह जो ये लाइफ स्पेस है वो चेंज होता रहता है। हम जीवन में क्या है, हमेशा प्रोग्रेस करेंगे, उत्तरोत्तर बढ़ते जाएंगे। उत्तरोत्तर का मतलब क्या है, ऊपर की ओर बढ़ना, ये नहीं कि नीचे आएंगे, ठीक है। इकोनॉमिकल कंडीशन चेंज हो सकती है कि एक टाइम हमारे पास बहुत सारा पैसा था, वो आज चला गया किसी कारणवश, ऐसा नहीं होता। लेकिन जीवन में हम चाहे शारीरिक रूप से बात करें, चाहे मेंटली है, एज भी बढ़ेगी, हमारा फिजिकल ग्रोथ, डेवलपमेंट, हर चीज़ उत्तरोत्तर चलती जाएगी, ये कहना है, ठीक है। इस थ्योरी को अगर हम कंक्लूड करें तो ये चीज़ें निकल के आती है कि क्या है, जो हमारा लाइफ स्पेस है, जीवन का दायरा है, वो हमेशा
बढ़ता रहता है। हम हर जगह कुछ न कुछ लर्निंग करते रहते हैं, ठीक है। मनोवैज्ञानिक क्षेत्र बोला है, व्यक्ति और वातावरण की इंटरेक्शन बताया है, 2 तरह के वेक्टर बताए हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों तरह के वेक्टर काम करते हैं साइकोलॉजिकल फील्ड में। एक ये नहीं कि एक चीज काम कर रही है तो दूसरी नहीं कर रही, दोनों इक्वल काम करेंगे। और फोर्स जिसका ज्यादा होगा तभी क्या है, बच्चा अपने गोल तक पहुंच पाएगा। अगर ये वाला वेक्टर जो ड्राइव है, ड्राइव पॉजिटिव वाला अच्छा खासा फोर्स लगा रहा है तो बच्चा बैरियर को हटा के जल्दी पहुंचेगा। अगर इसका नेगेटिव वेक्टर का फोर्स ज्यादा है तो बच्चा क्या है, इजीली नहीं पहुंच पाएगा। देखो बैरियर हटाना पड़ेगा, नहीं तो हम गोल को अचीव नहीं कर सकते। जिस तरह अभी लाइट चली गई थी तो हमारे एक बैरियर आ गया था, लेकिन हमें अपना गोल अचीव करना है, वट एवर जो भी कंडीशन है तो पहुंचना ही पहुंचना है, क्योंकि लाइफ स्पेस का दायरा हमें क्रॉस करना है। ये गोल अचीव होगा तभी तो हम नेक्स्ट माइलस्टोन तक पहुंच पाएंगे। तो ठीक है, गणितीय क्या याद रखना है, लाइफ स्पेस की धारणा दी है, अधिगम का क्षेत्र सिद्धांत, फील्ड थ्योरी, तल रूप का सिद्धांत, गणितीय संक्रियाओं से जुड़ता है और संज्ञानवादी है, जर्मन अमेरिकी विचारक है। और इन्होंने लाइफ स्पेस का दायरा दिया है जो हर वक्त बढ़ता रहता है। 2 तरह के वेक्टर बताए, पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों साइकोलॉजिकल फील्ड में क्या है, एक्टिव रहते हैं और बच्चा जो है गोल तक पहुंच जाता है। और हर चीज शामिल है लाइफ स्पेस में। सामाजिक मनोविज्ञान के जनक माना है, इच्छाएं है, वैल्यू है, आदर्श है, हर चीज को इंक्लूड माना है, क्योंकि इन्हें सामाजिक मनोविज्ञान के जनक माना जाता है। नेक्स्ट लाइफ स्पेस है, इस इमेज के ऐसे इमेज बना लेना, समझ में आ जाएगी सारी चीजें, कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको रटना पड़े। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दिया करो ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलती रहे, ठीक है। मोटिवेशन मिलेगी तभी हम एक्स्ट्रा एफर्ट लगा पाएंगे, नहीं तो अगर आप कमेंट नहीं करते, ना ही कुछ बस देख के चले जाते हैं, लाइक नहीं करते, तो इससे फिर क्या है, मोटिवेशन नहीं आती कि हम इतना एफर्ट लगा रहे हैं। तो बच्चे एफर्ट लगा रहे हैं तो बच्चे मोटिवेट ही नहीं कर रहे, देख ही नहीं रहे वीडियो पूरी, तो फिर क्या है, टीचर भी क्या है, डिमोरलाइज हो जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। फ्री में आपको कंटेंट मिल रहा है, साइकोलॉजी का लगभग हमारा सिलेबस पूरा होने वाला है। कुछ चीज़ें हैं जो रह गई है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है तीनों लेवल्स के लिए। 4-5 दिन में हम बड़ी बड़ी क्लासेज में वो चीज़ें कवर कर लेंगे। उसके बाद 2-3 ज़रूरत रही तो मैराथन भी आ जाएगी, जिसमें आपको सारा साइकोलॉजी का सिलेबस क्या है, रिपीट करवा दिया जाएगा। तो बाय बाय, हैव ए नाइस डे गाइज। मिलते हैं इसी तरह डेली रात 8 बजे साइकोलॉजी की क्लासेज के साथ। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, कॉलर का सिद्धांत पढ़ लेंगे इसके बाद। बाय बाय, हैव ए नाइस डे गाइज।